आखिरी वक्त में मरने से चंद मिनट्स पहले उसने किन 10 लोगों को मैसेजेस भेजे, किन लोगों से मदद मांगी और कैसे क्या मैसेज लिखा। और मैं जब आपको वो 10 लोगों को बताऊंगा जिनसे उसने मदद मांगी, जिनमें उनका भाई भी शामिल है जिसको उसने मदद के लिए पुकारा। उस भाई ने भी रिप्लाई करना तो दूर की बात, उसने 9 महीनों में भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। वो बेचारी ने क्या बिगाड़ा था आपका कि आपने जाते हुए उसको घर का एक चक्कर लगवाना गवारा न किया, घर ले जाते, कुछ देर के लिए रख लेते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके सामने आपका दोस्त, आपका होस्ट अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा और अपना चैनल एक्सपोज हब। जैसा कि आप जानते हैं, हुमैरा असगर एक ऐसा टॉपिक जो कि इस वक्त सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल की जीनत बना हुआ है, लेकिन इतना किसी को नहीं पता वो बेचारी जो लावारस लाश बन के 9 महीने तक तड़पती रही कि मुझे कब कब्र नसीब होगी। बात करने जा रहा हूँ उसी के टॉपिक पे, अब तक की तमाम तर की तफसीलात के आखिरी वक्त में मरने से चंद मिनट्स पहले उसने किन 10 लोगों को मैसेजेस भेजे, किन लोगों से मदद मांगी और कैसे क्या मैसेज लिखा। तमाम तर तफसीलात जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आज हर बहन, हर बेटी, हर बच्चे की ज़ुबान पे उसके लिए दुआ है। मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, मेरे चैनल को एक्सपोज हब को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा। और मैं जब आपको वो 10 लोगों को बताऊंगा जिनसे उसने मदद मांगी, जिनमें उनका भाई भी शामिल है जिसको उसने मदद के लिए पुकारा। उस भाई ने भी रिप्लाई करना तो दूर की बात, उसने 9 महीनों में भी मैसेज का जवाब नहीं दिया कि आपको क्या हेल्प चाहिए। हुमैरा असगर केस में अब तक की तमाम तर तफसीलात और अपडेट आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हुमैरा असगर का जो मामला है वो मुकम्मल तर तफसीलात तो आप डेली बेस पे न्यूज़ चैनल्स पे और सोशल मीडिया के ज़रिए अपडेट लेते रहते हैं, लेकिन अब तक की जो तफसीलात है, बहुत सारे लोग ये जो कि सवाल कर रहे थे कि अगर हुमैरा डिप्रेशन में थी, उसने किसी से रब्ता क्यों नहीं किया, वो हॉस्पिटल क्यों नहीं गई, अगर वो बीमार थी उसने मेडिसन क्यों नहीं लाई। तो आज जो एक बड़ी अहम खबर जो कि आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ कि हुमैरा ने आखिरी वक्त पे 10 लोगों से मदद मांगी। वो 10 लोग कौन थे, आप यकीन जानिए, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ जब से ये वाक़या सुना है, जब से ये वाक़या हुआ है। आप देख सकते हैं कि वो लड़की गलत नहीं थी। अगर तो वो गलत होती तो जैसा कि आजकल हमारे माशरे में होता है, जो अकेली लड़की फ़्लैट में रहने वाली होती है, उनमें कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी करती हैं, बाहर भी जाती हैं, घूमती भी हैं। अगर हुमैरा भी उन लड़कियों में शामिल होती तो शायद अगले ही दिन कोई ना कोई उसका फ्रेंड आ जाता और ये सारा मामला जो था वो ओपन हो जाता। इस बात से ये साबित होता है कि 9 से 10 महीने तक जब तक ये लाश पड़ी रही है वहाँ कोई नहीं आया। इर्द गिर्द के जो रहने वाले थे जिनसे सवाल किया, उन्होंने भी यही बात कही कि यहाँ कभी भी कोई पार्टी या कोई भी आया गया नहीं था, बल्कि उनका ये कहना है कि हुमैरा को भी हमने साल साल देखा ही नहीं है। 2018 से वो वहाँ रह रही है और कई कई महीने वो नहीं देख पाते थे हुमैरा, क्योंकि दूसरे जो आर्टिस्ट होते हैं, हर कोई गलत नहीं है, लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनको आउटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, फ्रेंड्स के साथ गेट टू गेट पार्टी होती है, बैठना होता है, फिरना होता है, घूमना होता है, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल ना थे। खैर, अभी की जो तफसीलात के मुताबिक हुमैरा ने जो कि जैसा कि आप जानते हैं 7 अक्टूबर 2024 को उस बंदी ने 10 लोगों को मैसेज किए। अब आप सोचिए कितने बेहिस वो लोग होंगे, कितने लापरवाह हो गए। क्या मतलब कि बिगाड़ा है हुमैरा ने उनका कि 10 लोगों को मैसेज किया है और एक ही मैसेज उन 10 लोगों को फॉरवर्ड किया गया। पहले उनको हेलो कहा गया है, ठीक है, हेलो के बाद उनको मैसेज में ये कहा गया है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन उन 10 लोगों में आप ये सोचें कि उन्होंने रिप्लाई करना तो दूर की बात है, 9 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और सबसे जो दुख की बात है, उन 10 लोगों के अंदर हुमैरा का भाई भी शामिल है, जिसको हुमैरा ने मैसेज किया है कि मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन उसने भी जवाब नहीं दिया। बाकी के जो 10 लोग थे, मतलब कि उन्होंने भी किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो बड़ा दुख हुआ इस चीज़ पे। एक तो वो लड़की जो पेरेंट्स की तरफ से भी दुखी थी, परेशान थी, डिप्रेशन में थी, काफ़ी अरसा से उसको फील्ड में काम नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से भी डिप्रेशन में थी, लेकिन फिर भी अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ना तो उसने कोई ड्रग्स की है कभी, ना ही किसी किस्म का नशा किया, ना ही कोई ऐसे प्रूफ मिले उसके कमरे में।
आप ये सोचिए कि एक आर्टिस्ट हो और जो बंदी अकेली रहती हो, उसके लिए पैसे कमाना क्या मुश्किल है? आज के दौर में वो किसी को भी बॉयफ्रेंड बना सकती थी, किसी के साथ भी जा सकती थी, पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। इवन कि जब उसकी डेथ हुई है, जो उसका फ्लैट था, जब उसकी एंड पे तलाशी ली गई, जब ये 8 जुलाई को फ्लैट को ओपन किया गया, तोड़ा गया ताला, तो उसके घर में राशन भी मौजूद नहीं था, कोई गोल्ड नहीं था, कोई सेविंग नहीं थी, कोई पैसे नहीं थे, बैंक अकाउंट्स में भी कुछ भी नहीं था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि वो लड़की गलत नहीं थी। और आज आप फेसबुक के ऊपर कहीं भी देख लें, सोशल मीडिया, इंस्टा पे कहीं भी देखें, उसके लिए दुआएं की जा रही है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अल्लाह की तरफ से अच्छे लोगों के लिए आपके दिल में मोहब्बत डाल दी जाती है। अल्लाह बेहतर जानता है उसके अमाल कैसे थे, लेकिन मैं ये कहूँगा आजकल हमारे माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुनाहगार होते हैं, लेकिन लोगों की नज़र में वो बड़े हाजी होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? उनके ऐब छुप गए होते हैं, वो अपने ऐबों को छुपा चुके होते हैं। तो जिनका ऐब ओपन हो जाएं वो हमारी नज़र में गलत हो जाता है। बेशक ना जाने अल्लाह की नज़र में वो कितना मंजूर नज़र हो। तो मैंने तो जहाँ तक देखा है, हुमैरा बहुत सारे बच्चों से मोहब्बत करती थी। वेलफेयर के जो बच्चे थे, अपना जो कोई भी ईद का दिन होता था या ऐसा स्पेशल डे होता था, वो उन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करती थी। बच्चों में किसी की बर्थडे होती थी, वो गिफ्ट लेके जाया करती थी। इवन के जो हुमैरा के अपने भी भतीजे भतीजियाँ थे, जो उनके अपने भी बच्चे थे, मतलब कि वो तो खुद कराची रहती थी, लाहौर में उसके जो उसकी भाभी के बकौल के मेरे बच्चों को भी हुमैरा गिफ्ट भेजा करती थी, कभी कपड़े भेजे। बच्चों ने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया और बच्चे भी रो रहे हैं, ठीक है। तो मकसद बात करने का ये है कि बहुत सारे लोग ये भी टोंट कह रहे हैं कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली है, तो शायद इसके साथ ठीक हुआ है। देखें, ना जाने उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसको घर छोड़ना पड़ा। अब बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे अटैक नहीं करना चाहता। अदरवाइज़ आपको तो सब कुछ पता है कि उसकी जो फैमिली है, उन्होंने तो लाश को अपनाने से भी जो है इनकार किया था, ठीक है। फिर जब सोशल मीडिया पे उनके ऊपर अटैक होने लगा, उनको टोंट किया गया, तो फिर उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि अगर हम डेड बॉडी आज ना लें तो हो सकता है कि हम हमेशा के लिए अपने चेहरे छुपा के फिरेंगे, किसी को कोई जवाब ना दे सकेंगे। और हुआ वही आपने कॉन्फ्रेंस में देखा है कि वाले साहब तो वैसे नहीं आए, और उनके जो भाई आए हैं मास्क पहना हुआ है, जनाजा हुआ है उस पर भी वाले साहब ने भी मास्क पहना हुआ है, भाई ने भी मास्क पहना हुआ है। इवन के यार वो बेचारी ने क्या बिगाड़ा था आपका कि आपने जाते हुए उसको घर का एक चक्कर लगवाना गवारा न किया? घर ले जाते, कुछ देर के लिए रख लेते, अगर ऐलान कर देते कि उसका जनाजा होगा, 7 बजे का टाइम रख लेते, 8 बजे का रख लेते। माना कि वो डेड बॉडी रखने के काबिल नहीं थी, लेकिन तबूत में थी, आप घंटा रख भी लेते तो क्या हो जाता? जहाँ 9 महीने तड़पती रही है उसकी रूह। हमने तो ये सुना है कि जब डेड बॉडी से रूह निकलती है, वो रूह इर्द गिर्द घूमती है, वो अपनी उस लाश को देखती है, वो लोगों को भी देखती है, कौन आया है। क्या गुजरी होगी उस हुमैरा पे कि 9 महीने तक उसकी लाश पड़ी रही होगी, उसकी जो रूह है वो तड़पती होगी। उस दौरान रमज़ान भी आया, छोटी ईद भी आई, बड़ी ईद भी आई, मुहर्रम का महीना भी है, रमज़ान का महीना भी गुज़रा, इंडिया पाकिस्तान की जंग का वो दुरानिया भी गुज़रा, सर्दियों के दिन भी गुज़रे, गर्मियों के दिन भी गुज़रे। यार हर हाल में किसी टाइम पे किसी को याद नहीं आई। कितने उसके कोलीग्स भी होंगे जिनके साथ काम करती होगी, उसकी फ्रेंड्स भी होगी जिनके साथ वो बात करती होगी, उसके रिलेटिव के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे वो बात करती होगी, अपनी फैमिली के अंदर चलो अगर भाई से नहीं बनती, वालिद से नहीं बनती, हो सकता है बहनों से बात करती हो, भाभी से बात। कौन है ऐसा एक बंदा भी जिसने रब्ता किया हो? 63% ऐसे निकले हैं उसके, जो कि मोबाइल में जब मोबाइल ओपन किया गया उसकी लिस्ट के अंदर 63 लोग ऐसे हैं जिनसे वो राब्ते में थी। एक बंदे ने भी किसी ने आके पूछा हुमैरा का नंबर बंद हो गया? अगर कोई बंदा ये कहता है कि जी हमें तो पता ही नहीं था वो कहाँ रहती है, हमें तो ये ही नहीं पता था कि उसका नंबर क्यों बंद है, हमने सोचा जी आउट ऑफ कंट्री चली गई होगी। और मेरे भाई ये कौन सा वक्त चल रहा है? आउट ऑफ कंट्री कोई गया होगा तो एक सेकंड लगता है, आपके पास उसका आईडी कार्ड नंबर तो होगा ना, आईडी कार्ड नंबर से भी आपको ये पता चल जाएगा सिटी में है, आउट ऑफ सिटी में है, कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री में है, आपको ये भी पता चल जाएगा इसने फ्लैट कहाँ लिया हुआ है। आईडी कार्ड नंबर से पता चल जाता है, रजिस्ट्रेशन होती है ना, हर जगह पे होती है रेंट वाले रहनों के लिए।
अगर आप इस चीज़ को भी नहीं मानते, लोकेशन निकलवा सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं, उसकी आखिरी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। आखिरी लोकेशन नहीं करनी, उसकी ज़्यादातर जो लोकेशन है कहाँ की है, आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा उसका फ्लैट कहाँ पे है। ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती कि आपको यही नहीं पता था कि वो कहाँ रहती है, आपको फ्लैट का नहीं पता था। आजकल आईडी कार्ड लिखे, हर चीज़ डिटेल आ जाती है। एक दिन के लिए किसी ने स्टे करना हो किसी होटल में, उसका भी पता चल जाता है कौन सी जगह पे है। खैर, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मुझे उन 10 लोगों पे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, जो मुझे पता चला है ना कि 10 लोगों के साथ हुमैरा ने अपने आखिरी वक्त के अंदर रब्ता किया, यानी कि 7 अक्टूबर 2024 को 5 से 6 बजे के करीब, यहाँ के 7 या 10 बजे के करीब 7 अक्टूबर वाले दिन हुमैरा ने 10 लोगों को मैसेजेस किए हैं कि मुझे आपसे बात करनी है। क्या पता हो उसने यही बात करनी हो कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे पास रेंट नहीं है, मेरे पास मेडिसिन के पैसे नहीं है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे ले जाओ, या उसने कुछ बताना हो। आजकल देखा होगा सुसाइड करते हैं लोग तो वो मैसेज छोड़ देते हैं कि जी इस जगह पे मेरी डेड बॉडी होगी, आके ले जाना। यार, आपको ये एक बंदा तो जवाब दे देता, कोई एक बंदा उसे पूछ लेता, उसकी आखिरी विश समझ के पूछ लेता, जी बताओ खैरियत है। क्या पता वो आपको बता देती मेरी तबीयत ख़राब है, ये मेरी लोकेशन है, यहाँ पे आ जाना। वो जो 9 महीने तड़पती रही है उसकी रूह, शायद उसको कब्र नसीब हो जाती। लेकिन शायद अल्लाह ने इसमें भी कोई बेहतरी थी, अल्लाह पाक ने दिखाना था। हमारा ये खून है ना, जो हम दोस्त तो एक दूर के रिश्ते में आ जाते हैं ना, हम कुलीग्स तो दूर के रिश्ते में आ जाते हैं। अल्लाह ने दिखाना था कि आपके अपने भी जो है ना, उनकी नज़र में भी आपकी वैल्यू नहीं है, उनकी नज़र में आप मिट्टी हैं, आपके लिए कंधा भी जो है मैसर नहीं है। आपके लिए वो आपका वो घर जहाँ पे आप बचपन में पैदा हुए, सालों साल वहाँ रहे, आपके लिए वो घर भी आखिरी एक चक्कर के लिए मैसर नहीं है। बहुत अफसोस हुआ है इस पूरे वाक़ये में। देखिए, मैं बाकी के यूट्यूबर्स की तरह मैं एक न्यूज़कास्टर बन के आपके सामने नहीं आया, ना तो मैं कब्र पे जाके कोई वीडियो बनाई है, ना ही मैंने माइक पकड़ा है, ना मैंने टीम को लिया है। मैं ये अभी भी जो मैसेज है ना, ये सिर्फ इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दुख इस चीज़ का हुआ है कि 10 लोगों में से किसी एक ने जवाब नहीं दिया। 10 तारीख तक उसका नंबर ऑन रहा है, 7 अक्टूबर को मैसेज किया, 10 अक्टूबर तक नंबर ऑन रहा है, 10 अक्टूबर तक किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। 10 के 10 लोगों ने जवाब नहीं दिया, भाई ने जवाब नहीं दिया, दोस्तों ने जवाब नहीं दिया, कुलीग्स ने जवाब नहीं दिया। इवन के 9 महीने गुजरने के बाद भी किसी ने आगे नहीं पूछा, किसी ने मैसेज करना गवारा नहीं किया कि क्या रीज़न थी। आपने मैसेज किया हुआ था, आपका अभी तक दोबारा कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन अल्लाह पाक उसकी बख्शिश करे, उन बच्चों का सदका जिनसे वो मोहब्बत करती थी, उनकी दुआओं का सदका अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। गुनाह हर बंदे से होता है, हो सकता है हम से भी बहुत सारी गलती हुई हों, लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है कि उसकी जो रहमत है वो बहुत बुलंद है। अपनी रहमत का सदका उसके लिए कब्र की मंजिलों को आसान करे। जितनी अजियत उसने दुनिया में ली है, डिप्रेशन में रहती रही है, तंगदस्ती में रहती रही है, अपने घर वालों से मदद मांगती रही है, अपने घर वालों से वो आखिरी वक्त तक पैसे मांगती रही है कि मुझे पैसे दे दें, मुझे ज़रूरत है, मैं परेशान हूँ। अगर वो गलत लड़की होती तो वो कभी भी अपने घर वालों से पैसे ना मांगती, बल्कि किसी भी फ्रेंड को फ़ोन करती। अगर उसकी लाइफ में कोई होता ना, उसको फ़ोन करके कहती मेरा रेंट पे करो। लेकिन नहीं, उसने इज़्ज़त कमाई थी और वो इज़्ज़त आपको नज़र आ रही है। आज हर बहन, हर बेटी, हर बच्चे की ज़ुबान पे उसके लिए दुआ है। चंद लोग ऐसे हैं जो अभी भी टोंट कह रहे हैं और वो करते रहेंगे, क्योंकि ये शुरू से चलता आ रहा है। ये हमारे नबियों पे भी बातें होती रही हैं, औलिया अल्लाह पे भी बातें होती रही हैं, और अभी भी जो है ना उन पे बातें होती आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और वो करते रहेंगे। खैर, आपसे दुआ है कि आप भी सलामत रहें और दुआ कीजिएगा हुमैरा के लिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।